आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर 4 डेट इज डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2। 4.3 आपके बुक में हो सकता हो दिया हो, क्योंकि ये मैं नई बुक के हिसाब से चल रहा हूँ। न्यू एनसीईआरटी की जो बुक आई है ना, उसमें अब 4.2 ये वाली एक्सरसाइज हो गई है और पिछली वाली में 4.3 पे ये एक्सरसाइज थी। ठीक है। जो 4.2 पिछली वाली एनसीईआरटी में है वो कट चुकी है पूरी तरीके से, मतलब उसको अब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम 4.2 करेंगे। तो 4.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया है अपनी पिछली वीडियो में। आप इसकी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसकी पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से करा दिया है। अब इसके मैं मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को करा दिया है। अब मैं इसके सेकेंड पार्ट से कराऊंगा। ठीक है, सो इसके सेकेंड पार्ट से अब मैं कराने जा रहा हूँ। सो वही चलिए देखिए इसके सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास वर्टाइसेस दी हुई है, मतलब जो ट्राइंगल की वर्टाइसेस है, मतलब उसकी जो पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स उसकी वर्टाइसेस दी हुई हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है लिखना कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय, ट्रायंगल इज गिवन बाय। आप इतना लिखने के बाद आप क्या करिए, अब आपको क्या, मैंने फॉर्मूला बता चुका है कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा डिटरमिनेंट को यूज करके। क्या होता है, पहले x1 फिर y1, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, फिर यहाँ पे 1 आ जाता है, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट x2 फिर y2, फिर दूसरा 1 आ जाता है, फिर क्या होता है तीसरा कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए x3 y3, फिर क्या आ जाता है यहाँ पे 1 आ जाता है यहाँ पे। इसको आप क्लोज कर दीजिए। बस यहीं पे आप x1 y1 की वैल्यू मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट रख दीजिए, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट को रख दीजिएगा और थर्ड वर्टाइसिस को भी रख दीजिएगा सेम उसी तरह। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ ऑफ पहला वर्टाइसिस हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 2 और 7 है, तो मैं लिख देता हूँ 2 फिर 7, फिर यहाँ पे क्या होता है हमारा 1 होता है, फिर क्या है तो 1 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 1 1। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास तो 10 है, फिर क्या है तो 8 है, फिर क्या है तो 1 है। ठीक है, अब हम ये जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बन गई 3/3 की, इसको हम किसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो फर्स्ट रो के अलोंग हम क्या कर देते हैं, इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, इसको हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो एक्सपेंड करने पे हमारा क्या हो जाएगा, तो चलिए देखिए फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम एक्सपेंड करें तो पहला एलिमेंट क्या है तो 2 है, 2 के साथ इंटू हो जाएगा 2/2 के डिटर्मिनेंट का। वो हम 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके जो वर्टिकली एलिमेंट है उसको छुपा लीजिए और हॉरिजॉन्टली जो भी एलिमेंट है उसको छुपा लीजिए। तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट हमारा बचेगा ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बचा, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस का 8 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, तो 8 मैंने लिख दिया। फिर माइनस लगा करके आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा एलिमेंट लिखना है माइनस का 7। ये माइनस कैसे आया, मैंने पूरी बेसिक्स में आपको एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस का 7 आ गया। फिर अब क्या, इसके वर्टिकली में छुपा दीजिए और हॉरिजॉन्टली में स्ट्रेट छुपा दीजिए, तो क्या बचेगा 1 10 और 1 1। ये जो हमारी 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 10 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस तो हमारा लगता ही है, और 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर प्लस हम लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, हम तीसरे एलिमेंट को लिख देंगे 1, फिर इंटू में क्या हो जाएगा, इसको ऐसे छुपा दीजिए और ऐसे, तो क्या बचेगा 1 1 10 और 8 बचेगा। तो 1 इंटू 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर माइनस का हम क्या कर देंगे, 10 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। फिर अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ से देखिए आप 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 माइनस 8 माइनस का 7 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, तो माइनस का 7 कर लेते हैं। फिर इधर हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 10 माइनस का 9 हो जाएगा, होगा मतलब 1 में से 10 चला गया तो 9 बचा, और 10 के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 9 आ गया। ठीक है, फिर प्लस में 1 इंटू हम क्या कर देंगे, तो माइनस का 2 कर देंगे, माइनस का 2, ये हमारा हो गया। ठीक है, फर्दर अब हमारा आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2। फिर 2 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा, तो 2 7 जब 14 होगा तो माइनस का 14 आ गया। फिर माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस में लिख देता हूँ, 7 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, तो 1 माइनस इंटू -2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2।
माइनस का 2 और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में डायरेक्टली लिख दिया माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 14 और माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 14 प्लस 2 का हमारा कितना हुआ, 16 हो गया, माइनस का 16 हो गया, कितना हो गया, माइनस का 16। तो मैं लिख दूंगा हाफ ऑफ, हमारा क्या हो जाएगा 63, प्लस का 63 है तो हम इसको 63 भी लिख सकते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस ही है। ठीक है, फिर माइनस का हम इसको सम कर दिए तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया 16 आ गया, माइनस का 16 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो 1/2 आ गया, ये मैं 2 ध्यान से आपको दिख तो रहा ही होगा, हाँ, तो ये हमारा 2 आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे, 63 माइनस 16 कर देंगे, तो 63 में से 16 चला गया तो कितना बचा, जरा आप मेरे को बताइए। तो 63 में से 16 चला गया तो हमारा कितना बचा, ये हमारा बचा 47। ठीक है, 47 बचा। ठीक है, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमें देखते हैं। सो वही चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमारे पास अगेन 3 वर्टाइसेस दी हुई हैं और बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में ही वो हमें बोल दिया है। तो हम मैंने डायरेक्टली लिख लिया कि ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, तो मैंने लिख दिया है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाई, जैसे हम सारे क्वेश्चन पे लिखते आ रहे हैं। अब ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं तो उसको आप लिख लिया। ठीक है, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा और मैंने ट्रिक भी बता दी कैसे याद करेंगे। ठीक है, आप याद भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि किन किन बच्चों को याद हो गया ये वाला डिटरमिनेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम x1 y1 को लिखेंगे, मतलब -2 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, -3 को लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। फिर हम किसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, तो 2 को लिखेंगे, फिर हमारा 1 आ जाएगा। फिर हमारा क्या है, तो -1 और -8 है, तो मैं लिख दूंगा -1, फिर हमारा हो जाएगा माइनस का 8, फिर यहाँ पे हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ, इस वाले डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो किसके अलोंग आप करना चाहेंगे, मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना चाहूंगा। आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो चलिए देखिए, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना चाहेंगे तो फर्स्ट रो के अलोंग में जनरली क्यों एक्सपेंड करता हूं, क्योंकि हमें पता है सीक्वेंस की -1 की पावर i प्लस जे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, ऐसा चलेगा। ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे हमें वो लिखने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट रो के आप पहले एलिमेंट को लिख दीजिए, डेट इज -2। अब ऐसे छुपा लेंगे तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा, ये वाला पार्ट पूरा बचेगा ना। इस वाले डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर हम माइनस लगा देंगे और माइनस का 8 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। फिर हम इसको बंद कर दिए, फिर हम माइनस लगा देंगे, फिर क्या है, माइनस का 3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर हम इंटू करा देंगे। इसके स्टेट में आप ऐसे छुपा दीजिए और ऐसे फिर छुपा देंगे तो क्या बचेगा, 3 और -1 और ये 1 और ये 1। तो अब ये 2/2 के डिटरमिनेंट को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3 × 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, फिर आप माइनस लिख दीजिए, फिर -1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, डेफिनेटली हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करिए, यहाँ पे अब आप प्लस लगा दीजिए, प्लस अब फर्स्ट रो के आप तीसरे एलिमेंट को लिख लीजिए, डेट इज 1 को आप लिख लीजिए। ठीक है, 1 का अब आप इंटू कराएंगे तो ऐसे छुपा देंगे, ऐसे छुपा देंगे, तो कौन सी डिटरमिनेंट बचेगी, ये वाली बचेगी ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 × -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × -8 करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। फिर आप माइनस लगा करके 1 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर आप ऐसे इसको ब्रैकेट से बंद कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, तो चलिए देखें, ये -2 है मेरा, तो -2 और ये माइनस, इस वाले ब्रैकेट को अगर मैं खोलूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 8 कितना होगा, 2 + 8 मेरा हो जाएगा कितना, 2 + 8 10 हो जाएगा। तो मैं 10 से क्या डायरेक्टली इंटू करा दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगा है बीच में तो प्लस में लगा देता हूँ, फिर 3 है तो 3 मैंने लिख दिया, फिर ये माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 क्या होगा, तो 4 होगा, तो 4 मैंने इंटू करा दिया। फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर +1 कर दूंगा, +1 इंटू में मैं क्या कराऊंगा, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ पे माइनस का 24 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 24 प्लस का 2 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 22 होगा ना, माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इसको बंद कर दिया, सिंपल। अब हम इसे फर्दर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा आप मेरे को बताइए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ माइनस का 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 10 करेंगे तो माइनस का 20, सिंपल। फिर प्लस 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 12। फिर 1 इंटू माइनस का 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसे फर्दर सॉल्व करें, यहीं बगल में ही कर लेते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। फिर माइनस का 20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगी, पहले हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको और इसको और इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस करना है, तो 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 12 को तो हम वैसे ही लिख देते हैं, 12 को वैसे ही लिख दीजिए, और 20 प्लस 22 कितना होगा, 42 होगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और माइनस का 42 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो माइनस का 42 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, तो हम यहाँ पे अभी माइनस करना है हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ऑफ, यहाँ पे 12 माइनस 42 हमारा कितना होगा, तो माइनस का 30 हो गया। अब 30 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा, जरा आप मेरे को बताइए। तो माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का ये हमारा कितना आएगा, तो 15 आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो एरिया होता है वो तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी निग्लेक्ट निगेटिव साइन, वी निग्लेक्ट सॉरी LECT निग्लेक्ट नेगेटिव साइन। क्यों निग्लेक्ट करेंगे, एज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया जो होता है हमारा इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप लिख दीजिए इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में मैं प्लस VE करके लिख देता हूं ऐसा, ठीक है। तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एरिया इज 15 स्क्वायर यूनिट, SQ यूनिट। ठीक है, तो 15 स्क्वायर यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी, सिंपल। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।